दोस्तों, आज हम चलेंगे पूर्वी हिमालय पर बसे दक्षिण एशिया के एक छोटे से देश भूटान के टूर पर और जानेंगे इस देश के बारे में कुछ बहुत ही रोचक फैक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, किंगडम ऑफ भूटान दक्षिण एशिया का एक लैंडलॉक देश है, यानी यह देश चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में चीन, जबकि पूरब, पश्चिम और दक्षिण में भारत है। भूटान का क्षेत्रफल 38,394 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इस देश की जनसंख्या लगभग 7,30,000 है। दोस्तों, भूटान की राजधानी और इसका सबसे बड़ा शहर थिम्पू है। वहीं इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज जोंगखा है। बात करें धर्म की तो भूटान ऑफिशियली एक बुद्धिस्ट देश है। यहाँ की 84.3% आबादी बौद्ध धर्म का पालन करती है, जबकि 11.3% आबादी हिंदुइज्म को फॉलो करती है। वहीं 3.2% लोग भूटान की प्राचीन बोन धर्म का पालन करते हैं। दोस्तों, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देखें तो भूटान की जीडीपी $2.6 बिलियन है, जबकि इस देश की औसत प्रति व्यक्ति आय $3,144 है। भूटान की करेंसी का नाम नगुल्त्रम है और एक नगुल्त्रम का एक्सचेंज रेट भारत के 1 रुपए के बराबर है। इसके अलावा भूटान में भारतीय रुपया भी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, भूटान को ड्रक यूल या लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। दरअसल भूटान एक पहाड़ी देश है। पहाड़ों पर बसे होने के कारण यहाँ चलने वाली हवाएं पहाड़ों से टकराकर एक भयानक शोर करती हैं, जो कुछ ड्रैगन की आवाज की तरह लगता है। यही कारण है कि भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन का उपनाम दिया गया है। दोस्तों, भूटान हरियाली से भरपूर देश है। यहाँ चप्पे चप्पे पर हरियाली बिखरी हुई है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेती है। हालांकि इसके लिए यहाँ के लोगों का योगदान बहुत ही सराहनीय है। भूटान के लोग पर्यावरण की रक्षा करना अपना संवैधानिक दायित्व मानते हैं। इतना ही नहीं, भूटान के कानून के अनुसार भूटान का 60% क्षेत्रफल हमेशा वन के दायरे में रहना चाहिए। इसके अलावा भूटान दुनिया का एकमात्र कार्बन डाइऑक्साइड नेगेटिव देश है, यानी इस देश का दुनिया के कार्बन उत्सर्जन में 0% का योगदान है। दरअसल भूटान में हर साल औसतन 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, लेकिन इस देश में इतने ज्यादा पेड़ पौधे हैं कि वे सारे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं, जिस कारण यह देश प्रदूषण से बच जाता है। दोस्तों, भूटान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां एक भी ट्रैफिक लाइट्स नहीं है। दरअसल भूटान एक पहाड़ी देश है, जिस कारण यहाँ बनी सड़कें पूरी तरह से समतल नहीं होती हैं। इसके अलावा इन सड़कों पर गाय और भैंस जैसे जानवरों के झुंड खुले रूप से घूमते पाए जा सकते हैं। यहाँ तक कि लोग बीच रास्ते में ही रुककर एक दूसरे से अभिवादन करना शुरू कर देते हैं। इसलिए भूटानी लोग इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने वाहन बहुत धीरे और सावधानी से चलाते हैं। यही कारण है कि यहाँ ट्रैफिक लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, भूटान उन कुछ देशों में से एक है जहाँ पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, और अगर कोई इस कानून को तोड़ते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 3 से 5 साल की जेल हो सकती है। दोस्तों, भूटान दुनिया का आखिरी देश है जिसने अपने देश में टेलीविजन के इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। इस देश में 1999 में टीवी की शुरुआत हुई थी। उससे पहले यहाँ टीवी पर प्रतिबंध लगा हुआ था, क्योंकि भूटानी सरकार को डर था कि यह देश में बौद्ध जीवन शैली को भ्रष्ट कर देगा। देश में टीवी पर से बैन हटने के बाद वहाँ पहला शो प्रसारण 1998 में फ्रांस में हुआ विश्व कप फाइनल का किया गया था। दोस्तों, भूटान के बारे में एक हैरतअंगेज फैक्ट ये भी है कि इस देश ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कई सदियों तक विश्व के किसी देश से भी संबंध स्थापित नहीं किए थे। यहाँ तक कि इस देश ने साल 1970 में पहली बार किसी विदेशी पर्यटक को अपने यहाँ आने की इजाजत दी थी। हालांकि आज भी पर्यावरण को बचाने के लिए यहाँ की सरकार ने भारी मात्रा में विदेशी टूरिस्टों के आने पर रोक लगा रखी है। दोस्तों, आर्थिक मोर्चे पर देखें तो भूटान का मुख्य निर्यात बिजली है। इसके अलावा वह लकड़ी, सीमेंट, कृषि उत्पाद और हस्तशिल्प का भी निर्यात करता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भूटान भारत जैसे विशाल देश को पनबिजली बेचता है। भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भूटान द्वारा निर्यात की गई बिजली का ही प्रयोग होता है। दोस्तों, भूटान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी यहाँ सरकार के साथ साथ राजा का भी शासन है। भूटान के किंग जिग्मे खेसार नामग्येल वांगचुक हैं।
राजा होने के बावजूद भी भूटानी किंग आम जनता से खुलकर मिलते हैं और उनके दुख दर्द में शामिल भी होते हैं। यही कारण है कि भूटानी लोग अपने राजा को भगवान मानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। दोस्तों, भूटान के लोग पर्यावरण को लेकर कितने संवेदनशील हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वहाँ पेड़ लगाना एक बहुत ही पवित्र कार्य माना जाता है। साल 2016 में भूटान के राजकुमार ग्याल्से के जन्मदिन के अवसर पर हजारों लोगों ने 1,08,000 पौधे लगाकर जश्न मनाया था। इतना ही नहीं, साल 2015 में भूटानी लोगों ने मात्र 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगाने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। दोस्तों, नेपाल के अलावा भूटान ही ऐसा देश है जहां के लोग बिना वीजा के भारत में आ सकते हैं और बिना किसी रोक टोक के भारत में काम भी कर सकते हैं। इसका मुख्य कारण भारत और भूटान के रिश्ते में दोस्ती से ज्यादा अपनत्व है। भूटान के प्रधानमंत्री कई मौकों पर भारत को अपना सगा बड़ा भाई भी कह चुके हैं और भारत ने भी हमेशा भूटान के साथ सगे भाई जैसा व्यवहार भी किया है। दोस्तों, भूटान में पेनिस आर्ट बहुत फेमस है। यहाँ के थिम्पू शहर के अलावा पुनाखा गांव में लगभग हर घर के दीवारों पर मानव लिंग यानी पेनिस आर्ट देखने को मिल जाएगा। दरअसल भूटानी मान्यताओं के अनुसार घर की दीवारों पर लिंग की आकृति बनाने से बुरी आत्माएं दूर भागती हैं और लोग सौभाग्यशाली होते हैं। दोस्तों, भूटान का समाज पितृसत्तात्मक नहीं बल्कि मातृसत्तात्मक है। यहाँ महिलाएं ही घर की मुखिया होती हैं। यहाँ तक कि इस देश में शादी के बाद लड़कियों को नहीं बल्कि लड़कों को अपना घर छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहना पड़ता है। दोस्तों, भूटान में आम शिष्टाचार है कि जब आपको कोई भोजन के लिए पूछे तो आपको मना कर देना है और अपने मुंह पर हाथ रखकर मेशू मेशू कहना है, लेकिन 2 या 3 बार कहने पर आप उनके निमंत्रण को स्वीकार कर सकते हैं। दोस्तों, भूटान घूमने के लिहाज से एक बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ घूमने वाली जगहों में भूटान के सबसे पवित्र स्थलों में से एक तख्तांग मठ, जिसे टाइगर नेस्ट मॉनेस्ट्री भी कहा जाता है, थिम्पू चोरेन, हा वैली, जहाँ से आप भूटान की खूबसूरत हरियाली का शानदार नजारा देख सकते हैं, बुद्ध डोर डेनमा, जहाँ भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थापित है, थिम्पू चेचू, 2 नदियों के संगम पर सन 1637 में स्थापित पुनाखा जोंग मठ, पारो शहर जहाँ कई खूबसूरत मंदिर और मठ मौजूद हैं, जिग्मे डोराजी नेशनल पार्क इत्यादि प्रमुख हैं। दोस्तों, अगर आप भूटान घूमने जाना चाहते हैं तो आप दिल्ली, कोलकाता, बोधगया, गुवाहाटी और बागडोगरा एयरपोर्ट से भूटान के पारो एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सड़क मार्ग से प्राइवेट वाहन से जाना चाहते हैं तो पश्चिम बंगाल के जयगांव से भूटान के फुएंटशोलिंग और असम के बोगाई गांव से भूटान के गेलेफू में भी प्रवेश पा सकते हैं। अगर आप बस से यात्रा करना चाहते हैं तो आप पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से फुएंटशोलिंग के लिए बस भी ले सकते हैं। ये बसें रॉयल भूटानी सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। दोस्तों, यहाँ हम आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे कि अगर आप भारतीय हैं तो आपको भूटान जाने के लिए पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थे भूटान के बारे में कुछ रोचक फैक्ट्स। आपको ये जानकारी कैसे लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सारी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।